In previous class, the poem Portrait of a Prince was described. 4 stanzas were explained. One of my students wants to know about the 4th stanza. So once again I would like to start it. Behold the tiger's nose below. Below means नीचे. टाइगर की नाक के नीचे. Behold का मतलब देखो, ध्यान दो. It tells him distant facts. Distant दूरी यानी छुपी हुई, उसके बारे में ये कुछ छुपे हुए सत्य को बताता है. क्या बताता है? ये बताता है कि दो आउट ऑफ साइट, यद्यपि कोई भी चीज़ उसकी साइट माने उसकी नज़र से, उसकी दृश्य से, उसकी आंखों से उजल हो, उससे दूर हो, ही इज़ इन द नो, लेकिन फिर भी उसे उसके बारे में पता होता है. कहने का मतलब है कि टाइगर की नाक, उसकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है, यहाँ तक कि अगर कोई भी चीज़ उसको दिखाई ना पड़े तो भी वो उसके बारे में जान जाता है उसकी स्मेल से. ये अर्थ है इसका. सो वॉच आउट इफ़ ही एक्ट्स. इसलिए देखो जो वो कुछ करता है, जो कुछ वो करता है उस पर ध्यान दो. यानी उसके नाक के बारे में वर्णन है. हेयर इन द 3rd स्टैंजा टाइगर की आँखें के बारे में वर्णन है, उसके कान के बारे में वर्णन है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड नाउ द 5th वन. Behold the tiger's tight-lipped mouth. टाइट लिप्ड, उसके होठ कैसे हैं? ढीले नहीं है, टाइट हैं, मतलब कसकर बंद. होठ उसके कैसे हैं? कसकर बंद हैं, मतलब कसे हुए हैं. ऐसे उसके मुंह को देखो, शेर के, बाघ के कसकर बंद हुए मुख को देखो. ही हाइड्स हिज डैगर्स वेल. जहाँ वो अपने डैगर मीन्स खंजर छुपाता है, बहुत अच्छी तरह छुपा रखे हैं. अब यहाँ डैगर का मतलब उसके दांत, उसके कैनाइन्स, जो उसके कैनाइन्स है वो किसी छुरी की भांति हैं, उनको वो मुंह के अंदर छुपाए हुए है. हिज टॉप सेट नॉर्थ. टॉप सेट ऊपर के, एक तरफ के दांत. हिज ड्रॉप्ड सेट साउथ, मतलब एक सेट ऊपर, एक सेट नॉर्थ में है, एक सेट साउथ में है. व्हाट टेल्स दोज टीथ कुड टेल. तो जो कहानियाँ, व्हाट टेल्स, कैसी कहानियाँ बता रही हैं, दोज टीथ कुड टेल, वो मतलब उसके दांत ही उसके बारे में बताने को काफ़ी हैं. कहने का मतलब यहाँ उसकी भयानकता का वर्णन है कि उसके मुंह के अंदर उसके सबसे मजबूत हथियार छुपे हुए हैं. बीहोल्ड, अब अगले स्टेंजा में देखिए. बीहोल्ड द टाइगर्स नेक सो स्टिल. अब आप टाइगर के गर्दन पर ध्यान दीजिए. एंड पॉइज्ड विद रीगल ग्रेस. रीगल ग्रेस राजसी, उसके जो अयाल होते हैं, जो शेर के और बाघ के गर्दन पर जो बाल होते हैं उसको अयाल बोलते हैं. तो आप उनको देखें, वो एक शाही लुक उसको देता है. पोर्ट्रेइंग हियर द प्रिंसेस विल. वो इस राजा की इच्छा को दर्शाता है. डिस्पाइट द ह्यूमन रेस. यद्यपि वो ह्यूमन रेस का नहीं है, मतलब वो मानव जाति नहीं है, मानव नहीं है कोई टाइगर, लेकिन फिर भी ये उसको राजसी ठाट बाट को दिखाता है कि उसके अयाल, उसके गर्दन के नीचे, गर्दन पर उगे हुए बाल उसकी राजसी ठाट, उसके वैभव को दर्शाते हैं. बीहोल्ड द टाइगर्स सोवरेन स्टाइल. सोवरेन संप्रभुता, मतलब अपनी मर्जी का मालिक. वो अपनी मर्जी का मालिक है, ये उसकी स्टाइल को दिखाता है. हिज सेंस ऑफ हु ही इज़, वो क्या है उसके बारे में बताता है. ये सारी चीज़ें मिल करके उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं. हिज विकेड वेज, उसके खतरनाक तरीके, उसका बिहेवियर. हिज कवरिंग जाइल, हिज फाइनल पार्टिंग किस. हर एक चीज़ के बारे में, उसके जंगल, उसके शिकार के बारे में, कैसे वो किसी जंगली जंतु का शिकार करता है, कैसे अपनी चाल चलता है. ये कहने का मतलब है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए, ठीक, बाय यूजिंग ऑल द थिंग्स दैट नेचर हैज़ गिवन हिम, उनका प्रयोग करते हुए वो हिज फाइनल पार्टिंग किस. अब यहाँ के उसकी विदाई, यहाँ किस का मतलब है किसी चीज़ को, किस का क्या अर्थ है? किसका अर्थ ये है कि वो जब शिकार करने को यहाँ पर
इसका सेंस है. हिज सेंस ऑफ हु इज, वो अपने बारे में बताता है. सारी चीज़ें मिल करके एक टाइगर के पोर्ट्रेट को पूरा करती हैं और उसके सॉवेरन, उसकी संप्रभुता को दर्शाती हैं. Behold the tiger's treasury flee from his handsome grin. ग्रिन कहते हैं खीस, हंसना. उसकी हंसी से, उसकी अगर वो आप उसको हंसते हुए, यानी अगर आप उसके होठ खुले हुए देखिए तो उसको देख करके फ्ली माने भाग जाइए. आप टाइगर के आंतरिक स्थितियों को नहीं समझ सकते. Behold the tiger's treasury for its inner race. I think you will see that tiger always win. क्योंकि जब भी कभी in the comparison of human being and a tiger is always victorious. Understood? In this poem, the poet has described all the qualities of a tiger. Now the students, it is the time to write down the word meaning of the poem. If you have any more problem, you can contact me. You can send your questions, your queries. It will be solved. Understood? And tomorrow I will give you stanza based questions and question answers. Okay, students? You have to write down these word meanings. You can find out your own word meanings also. This is a paragraph. These are poems. Okay, good day.